सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर 1 की मिसलेनियस करेंगे क्लास 11th की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो फर्स्ट है ए सेट है एक्स सच दैट x बिलोंग टू रियल एंड x सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और b सेट है 2 4 6 का, c है 2 4 6 8 अप टू, और d सेट है 6 का। कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। तो हमने क्या किया कि जो a सेट है ना, उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसके हमने क्या कर लिए फैक्टर, और फैक्टर से अपने पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक 6 और एक 2। तो यहाँ से a सेट हो जाएगा 2 और 6 का। अब देखो भाई सबसेट के लिए क्या होता है कि a और b दो सबसेट है, एवरी एलिमेंट ऑफ a कंटेन इन b इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं सबसेट बोलते हैं। तो a है 2 और 6, अब b है कितना 2 4 6, तो a इज सबसेट ऑफ b होगा। अच्छा भाई c के अंदर है 2 4 6 8 और a में के अंदर है 2 और 6, तो a जो है वो c का भी क्या है सबसेट है। अब a d का तो नहीं होगा अपने पास, क्योंकि 2 तो बिलोंग नहीं करता d में, इसलिए a d का सबसेट नहीं होगा। बट जो d है वो a का सबसेट जरूर हो जाएगा। d जो है वो किसका हो जाएगा, a का भी होगा, b का भी होगा और किसका होगा c का भी होगा। अब देखो a b का, लेकिन b a का तो नहीं हो सकता, तो b होगा आपके पास c का, क्योंकि b के हर एक एलिमेंट किसके अंदर है c के अंदर है, और c किसी का नहीं हो, क्योंकि c क्या है इसमें सेट ऑफ है इवन नेचुरल नंबर का है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज true, prove it. If it is true, prove it. If it is false, give example. तो फर्स्ट है if x belong to a, अगर x किसके अंदर बिलोंग करता है a के अंदर, एंड a belong to किसके अंदर करता है b के अंदर, देन x भी बिलोंग करेगा किसके अंदर करेगा b के अंदर करेगा। तो देखो भाई लेट हमने x ले लिया 1, तो a हो गया 1 और 2, तो a जो x है वो बिलोंग तो कर गया a के अंदर। b ले लिया हमने, कितना ले लिया बिलोंग्स करवाना, इसलिए हम लेंगे सेट के अंदर एक और करली ब्रैकेट 1 2 और कोमा कितना कर दिया हमने 3 कर दिया। तो क्या तुम्हारे पास ये देखो कि a जो है a तो बिलोंग कर रहा है b के अंदर, ठीक है, a जो है वो बिलोंग कर रहा है b के, क्या x बिलोंग कर रहा है क्या b के अंदर, नहीं कर रहा, तो x डजंट बिलोंग करेगा, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड पार्ट है, इफ a सबसेट है b का और b बिलोंग कर रहा है c का, देन a b बिलोंग करेगा c के अंदर, ये आपको बताना है भाई। देखो a हमने 1 2 ले लिया, b ले लिया कितना 1 2 3, तो a तो हो गया अपने पास सबसेट ऑफ b, और c हो गया, ये बोल रखा है कि a जो है आपके पास जो a है वो किसके अंदर है, ये प्रूव करना है कि b जो है वो बिलोंग करना चाहिए c के अंदर। अब ये भी तो a सबसेट हो गया b का और b बिलोंग करना चाहिए c का, तो c सेट ले लिया हमने, करली ब्रैकेट कर ली 1 2 3 और कोमा 4 ले लिया, तो b बिलोंग्स कर गया किसके अंदर कर गया c के अंदर। क्या a बिलोंग्स किया, नहीं किया, a डजंट बिलोंग टू c, इसलिए क्या बन जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। इसके बाद है स्टूडेंट्स पार्ट 3, a सबसेट है किसका b का, b सबसेट है c का, देन a सबसेट होगा c का। बिल्कुल सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन, a b का सबसेट है, a के हर एक एलिमेंट b के हैं, b के हर एक एलिमेंट c में है, तो सीधी बात है भाई अगर a के ही b के अंदर और b के c के अंदर, तो स्वाभाविक भाई a के b किसके अंदर मिलेंगे अपने पास c के अंदर। देखो फॉर एग्जांपल a सेट 1 2 का ले लिया, b ले लिया 1 2 3 और c ले लिया 1 2, तो यहाँ से a b का सबसेट हो गया, b c का हो गया, आल्सो a इज द सबसेट ऑफ c, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है
ए सबसेट नहीं है बी का और बी नहीं है सी का, देन ए भी आपके पास सबसेट नहीं होगा सी का। तो ये बताना, देखो भाई ए तो ले लिया हमने 1 2, तो बी ले लिया 4 5 6, ठीक है भाई। तो ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है किसका है, बी का। तो हमने ये किया कि जो आपके पास ये है, अब हमने सी ले लिया 1 2 7 8, 1 2 कितना ले लिया भाई 7 8। तो बी भी सबसेट नहीं है सी का, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि ए जो है वो बिलोंग्स का नहीं दे रखा है कि ए जो है वो सबसेट नहीं होगा सी का। तो हम ए के तो एलिमेंट किसके अंदर, सी के अंदर तो ले सकते हैं 1 2 7 8। तो यहाँ से क्या है कि ए जो है वो सी का सबसेट बनेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी भाई आपके पास, फॉल्स हो जाएगी आपके पास। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, बट ए सबसेट नहीं है बी का, देन एक्स बिलोंग करेगा किसके अंदर, बी के अंदर। तो देखो एक्स हमने 1 ले लिया तो ए सेट हो गया 1 2, तो एक्स बिलोंग ए कर गया। अब ए सबसेट नहीं है बी का, तो ए सबसेट है 1 2, तो बी हो जाएगा 4 5 6 7। तो सीधी बात है भाई, तो एक्स कहाँ पर बिलोंग करेगा, अगर एक्स ए के अंदर बिलोंग है, ए सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का, तो इसका मतलब है कि ये कि ए सेट जो है उसके कोई भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो x बिलोंग ए में कर रहा है और ए बी के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब x डजेंट बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। अब इसके बाद 6 पार्ट है, ए सबसेट है बी का बट x बिलोंग नहीं कर रहा है बी का, देन x बिलोंग नहीं करेगा ए के अंदर। तो ए ले लिया हमने 1 2, बी ले लिया 1 2 3 4, तो ए तो सबसेट हो गया बी का, यहाँ से क्या है ए इज सबसेट ऑफ बी। हमने x ले लिया 5, x अगर b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो सीधी बात है कि a सबसेट है b का, a के तो हर एक एलिमेंट b के अंदर है और x b के अंदर ही बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स a के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, लेट A B C be the sets such that A union B is equal to A union C होगा एंड A intersection B is equal to A intersection C होगा। देन शो करना है कि B बराबर है C। क्या शो करना आपको, B बराबर है C। देखो भाई B बराबर है C कब होता है, जब हम सेट करते हैं कि A सबसेट होता है B का और B सबसेट होता है C का, तब हम कह सकते हैं कि B बराबर है किसका होगा भाई, A सब यानी कि A बराबर कितना होगा, C होगा, क्योंकि B तो इसके अंदर कॉमन आ ही चुका है। तो B बराबर कितना होगा, C का। तो B बराबर है C का ना, A B का है A C का है, तो A और A कौन, तो यानी कि B और C अपने को क्या करना है यहाँ पर बराबर ट्रू। तो इट मीन्स आपको ये 2 स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है कि B सबसेट है C का और C सबसेट है B का। तो हम कई क्या होता है कि एग्जाम्पल के द्वारा भी कर देते हैं, लेकिन हम करेंगे कि कोई एलिमेंट लेके चलेंगे। देखो भाई कोई एलिमेंट अगर मैं B में ले रहा हूँ और B में ले जाते अगर मैं उसको C के अंदर ले गया तो इसका मतलब है B सबसेट किसके अंदर हो गया, कोई चीज़ B में है और B के द्वारा ही मैं नेक्स्ट C के अंदर ले जाता हूँ तो B के हर एक एलिमेंट कंटेन किसके अंदर हो गए, C के अंदर हो गए। इट मीन्स वो उसका क्या बन जाएगा, सबसेट। तो लेट हम करते हैं x बिलोंग टू B के अंदर है, B सेट के अंदर। अगर x बिलोंग टू B के अंदर है तो जो A यूनियन B है वो A यूनियन C है, तो x बिलोंग करेगा A यूनियन B के अंदर।
क्योंकि x b के अंदर भी है तो इट मीन्स वो a के अंदर भी होगा। तो x बिलोंग किसके अंदर कर जाएगा, a यूनियन b के अंदर कर जाएगा। तो x अगर a यूनियन b के अंदर कर रहा है तो इट मीन्स a यूनियन b किसके बराबर है, a यूनियन c के बराबर है। तो x बिलोंग किसके अंदर कर जाएगा, a यूनियन c के अंदर कर जाएगा। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन गई, या तो x बिलोंग a में करेगा या फिर x बिलोंग c में करेगा। x बिलोंग टू c में करेगा, इट मीन्स ये क्या हो गया, b इज द, हमने जो x है b के अंदर लेके चले c के अंदर प्रूव कर दिया, तो b तो सबसेट हो गया c का। तो x बिलोंग अगर a के अंदर करा तो x बिलोंग किसके अंदर करेगा, a इंटरसेक्शन b के अंदर भी करेगा। किसके अंदर करेगा, या तो a के अंदर होगा या फिर b के अंदर होगा। एंड तो x बिलोंग किसके अंदर कर जाएगा, अगर a इंटरसेक्शन b के अंदर है तो a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन। तो इट मीन्स x बिलोंग किसके अंदर हो जाएगा, c के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि b के अंदर लेके चले और किसके अंदर प्रूव कर दिया, तो इट मीन्स b सबसेट हो जाएगा किसका, c का हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट है बेटा ये, तो लेट y बिलोंग टू किसके अंदर है, c के अंदर है। तो y बिलोंग किसके अंदर कर जाएगा, a यूनियन c के अंदर। अगर a यूनियन c के अंदर कर रहा है तो इट मीन्स a यूनियन b के अंदर। इट मीन्स y बिलोंग a के अंदर करेगा और y बिलोंग b के अंदर। तो यहाँ से तो ये होगा कि c के अंदर लेके चले और b के अंदर हो चुका है अपने पास, ठीक है। तो y बिलोंग c इंटरसेक्शन a में करेगा, तो c इंटरसेक्शन a किसके बराबर है अपने पास, ऊपर किया है a इंटरसेक्शन b के बराबर। तो y बिलोंग किसके अंदर कर जाएगा, b के अंदर। तो फ्रॉम 1 and 2, तो इट मीन्स c सबसेट हो गया। तो 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकला, b बराबर है c, क्योंकि b सबसेट c का और c सबसेट किसका है, b का है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बतानी है। फर्स्ट है a सबसेट है b का, सेकंड है a माइनस बी 5, थर्ड है a यूनियन b b के बराबर है, फोर्थ है a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा, a के बराबर है। तो हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो a माइनस, लेट्स से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी अगर 5 है, a माइनस बी क्या है, 5 है, तो देयर एग्जिस्ट नो x सच दैट जो x बिलोंग टू a के अंदर करेगा बट x डजेंट बिलोंग टू किसके अंदर करेगा, b के अंदर करेगा। तो देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू किसके अंदर कर जाएगा, b के अंदर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो a है वो सबसेट किसका हो जाएगा, भाई आपके पास है b का सबसेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट और थर्ड। तो लेट हम लेके चले, लेट से x बिलोंग्स टू किस के अंदर कर रहा है, a के अंदर कर रहा है। तो x बिलोंग a के अंदर कर रहा है तो इसका मतलब a यूनियन b के अंदर करेगा, और a यूनियन b किसके बराबर है, ऊपर गिवन है कि b के बराबर। तो x बिलोंग किसके अंदर कर गया, b के अंदर कर गया। x a के अंदर लेके चले और किसके अंदर कर दिया, b के अंदर। तो इट मीन्स a क्या होगा, सबसेट ऑफ किसका होगा, b का होगा। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट और फोर्थ पार्ट। लेट हम फर्स्ट पार्ट के अंदर है कि a सबसेट है b का, और फोर्थ में है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। लेट हम x बिलोंग्स टू a के अंदर करेंगे तो a इंटरसेक्शन b a के बराबर, तो x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू किसके अंदर हो जाएगा, b के अंदर होगा, एंड होगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन, तो इट मीन्स a इज सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, b का होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ a इज सबसेट ऑफ b देन c माइनस b सबसेट होगा c माइनस a का। लेट हम x लेके चले, x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, c माइनस b के अंदर। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग c के अंदर करेगा तो x b के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो यही तो होता अपने पास c माइनस b, ये c और ये b, तो ओनली ये यानी कि b वाले हम हटा देते हैं जो इंटरसेक्शन कॉमन है।
तो x बिलोंग टू c में करेगा तो इसका मतलब देखो भाई x c माइनस बी है और c माइनस ए है। अगर b के अंदर ही नहीं है तो c माइनस ए का मतलब है कि x बिलोंग a के अंदर भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब x बिलोंग टू किसके अंदर हो गया, c माइनस ए के अंदर। इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं c माइनस ए, तो c माइनस बी से लेके चले और c माइनस ए के अंदर आ गए। तो इट मीन्स कितना है कि जो आपके पास c माइनस बी है वो सबसेट हो जाएगा c माइनस ए का। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर आपके 12 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर लेके आपके पास थर्ड से लेकर के 12 तक आपके पास ऐसी ही है, केवल एक ही लॉजिक इनके अंदर लगने वाला जो हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के अंदर करवाते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।